जिसको बॉलीवुड लोग बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक ज़माना था जब सौरभ शुक्ला जैसे दिखने वाले लोगों को शायद काम नहीं मिलता, लेकिन सौरभ शुक्ला को नेशनल अवार्ड मिला है। तीनों रहेंगे, सिनेमा भी रहेगा, टेलीविज़न भी रहेगा और OTT भी रहेगा। OTT नहीं होता और ये नए मेकर्स नहीं होते तो शायद मैं भी कहीं परचून बेच रहा होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे अब फिल्म और टेलीविज़न और OTT करते हुए, और अभी 40 साल हो गए रंगमंच से जुड़े हुए। और जितने बदलाव हमने देखे हैं पिछले 40 सालों में, पहले या कहूँगा एज अ प्रोफेशनल एक्टर जो मुझे 30 सालों का जो एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी बहुत बदली है, लाइटिंग का पैटर्न बदला है और सब कुछ डिजिटल पर हो रहा है। अपने सुपर स्मार्टफोन्स पे लोग फिल्म्स बना रहे हैं, वेब सीरीज़ बना रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है आज के दौर में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो एक ज़माने में एक बहुत ही लोग कहते थे ना, एक कुछ परिवारों का या कुछ गुटों का एक व्यवसाय है, जिसको बॉलीवुड लोग बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुंबई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक गढ़ बना, और चूँकि फिर वहाँ मराठी, गुजराती, फिर उसके बाद भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, और फिर हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह से पूरे देश का माहौल है, तकरीबन 40-45 भाषाओं में काम हो रहा है। रीजनल टेलीविज़न का अपना एक व्यूअर बेस है, रीजनल OTT प्लेटफॉर्म्स का अपना एक व्यूअर बेस है। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, उनकी फॉलोइंग मिलियंस एंड मिलियंस में है। सिनेमा तो अच्छा कर ही रहा है, टेलीविज़न बढ़ गया है और सारे इंटरनेशनल चैनल्स अब भारत में हैं। इंडियन टेक्नीशियंस, इंडियन कलाकार, इंडियन लेखक, मतलब उनको हॉलीवुड में ऑनर किया जा रहा है, हमारे लोगों को ऑस्कर्स मिल रहे हैं, और बाहर के टेक्नीशियंस यहाँ पर काम करना चाहते हैं, वहाँ के कलाकार यहाँ पर रुके हुए हैं। और तो मुझे लगता है कि एक ऐसा दौर है कि आज भारत देश एक ऐसे मकाम पर है कि हम, जो मुझे लगता है अगर हम सही चलें और जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो उनकी जो सोच है और जो उनकी दूरदृष्टि है, अगले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि हम हॉलीवुड से कहीं भी पीछे रहेंगे, शायद हॉलीवुड से आगे ही निकल जाएं, क्योंकि हमारे अंदर जो मैन पावर है, जो सोचने की क्षमता है, जो हमारा कल्चर है, मतलब मनु ऋषि से लेके वेद व्यास से लेके नाट्यशास्त्र के आरंभ से लेकर कथकली हो गया, यक्षगान हो गया, छाऊ हो गया, पंडावनी हो गया, लावणी हो गया, मतलब ऐसे गिनते गिनते, चाहे वो राजपूतों का लिटरेचर हो गया, चाहे सिख लिटरेचर हो गया, चाहे महाराष्ट्र का लिटरेचर, साउथ का लिटरेचर है, नॉर्थ ईस्ट, और तो ऐसा मकाम है कि लगता है कि मतलब 2-3 जिंदगियां कम होंगी इस पूरे इंडस्ट्री को समझने में। एक्टिंग के माध्यम से आगे आ रहे हैं, तो कितना बेनिफिट रहा है कि कैसे लोगों को एक तरह से मौका मिल रहा है? देखिए, 2 तरीके, एक तो एक ट्रेंड एक्टर होता है और एक होता है कि जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक्टिंग के क्षेत्र में आते हैं और धीरे धीरे काम करते करते मन जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कि वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक्टिंग के क्षेत्र में भी, और कुछ हमारे ऐसे कलाकार हैं जो कन्वेंशनल मीडिया में काम कर रहे थे लेकिन आज सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो श्री अमिताभ बच्चन से बड़ा उदाहरण होगा, वो हर मीडियम में, हर फ्रंट पर वो आगे हैं, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों की भी यही कोशिश रहती है कि भाई कोई हमको ये नहीं बोले कि भाई ये ओल्ड स्कूल है या पुराने ज़माने के हैं। आज के बच्चों की सोच, कल के बच्चों की सोच, उसके साथ आपकी सोच मैच होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोशल मीडिया के पैटर्न्स बदल रहे हैं, यूट्यूबर्स बहुत बड़े बड़े स्टार्स बन चुके हैं, इंस्टाग्राम पे लोग जिनके फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे जिन लोगों के फॉलोअर्स हैं, जो लोग टिकटॉक बना रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस बना रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में कंटेंट कर यूट्यूब पर डाल के गोल्डन बटन, सिल्वर बटन, प्लैटिनम बटन लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस एक मौके की तलाश है, एक अच्छे टैलेंट को उभरने का। अब जो माहौल है, अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई विरासत में अगर कुछ लेके आया है तो वही सक्सेसफुल होगा, उसी की प्रशंसा होगी, नहीं। अगर आपके अंदर आज कुछ है और आप अपने टैलेंट को प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित कर सकते हैं तो अब जाहिर है कि आप बहुत आगे निकलेंगे।
OTT में जिस तरह से वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो अभी क्या प्लान, क्या देख रहे हैं आप चीज़ें? देखिए क्या हुआ है कि 2016-17 से हम देख रहे हैं कि जब नेटफ्लिक्स का आगमन हुआ, फिर उसके बाद अमेज़ॉन प्राइम आया, फिर जितने टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने सब ने अपने अपने OTT और अपने ऐप्स बनाए हैं। और UPS देहरादून में एक वेब सीरीज़ का कॉन्क्लेव करना और यहाँ पर लोग आके अपनी वेब सीरीज़ को पिच करेंगे, और एक बहुत एस्टीम्ड जो यहाँ पे जूरी है, जो लोग यहाँ पे जो जजेस हैं, अंकित शुक्ला है, फिर अमित है, फिर अपना सोमनाथ सेन जी हैं, ये लोग जज करेंगे। तो इनमें से जो वेब सीरीज़ होंगी, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के स्पॉन्सर्स इन वेब सीरीज़ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे। तो ऐसा मौका मुझे लगता है कि भारत में पहली बार हो रहा है और देहरादून में हो रहा है। और उत्तराखंड की फ़िल्म पॉलिसी बहुत अच्छी है, यहाँ सब्सिडी भी मिल रही है, हमारे पास कमाल की लोकेशंस हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर मतलब चाहे मसूरी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे नैनीताल हो, रानीखेत हो, हमने यहाँ बहुत शूटिंग की है पिछले 5-6 सालों में। और आपको सब कुछ मिल जाता है, नदी मिल जाते हैं, पहाड़ मिल जाते हैं, तालाब मिल जाते हैं, जंगल मिल जाते हैं, तो और शहरी एक फील भी आ जाता है। तो एक ही प्रांत में, एक ही क्षेत्र में वेब सीरीज़ शूट करना और उत्तराखंड के टैलेंट को डेवलप करना और एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी जो ये कर रही है, प्रयास मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय है। देखिए अब तीनों रहेंगे, सिनेमा भी रहेगा, टेलीविज़न भी रहेगा और OTT भी रहेगा। टेलीविज़न कभी मरेगा नहीं, क्योंकि टेलीविज़न की अपनी एक टेलीविज़न लोगों के घर में घुस जाता है। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मतलब अगर मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, बच्चा रो रहा है, फिर भी टीवी ऑन है। OTT के लिए क्या होता है, आप अपना एक समय निकालते हैं, अपने हिसाब से आप पॉज करते हैं, एक सेमी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखते हैं, और थिएटर में टिकट खरीद के आप वही फिल्म देखने जाएंगे जिस आज की डेट में जब आपको पता चल जाता है लोगों के व्यूज़ से, सोशल मीडिया के से, OTT प्लेटफॉर्म्स हो, सिनेमा हो। लेकिन हाँ, जंग किसकी है? अब जंग ये नहीं कि कितना बड़ा स्टार क्या कर रहा है, जंग ये है कि आप कैसी अच्छी कहानी दिखा रहे हैं, आपके किरदार कितने इंटरेस्टिंग हैं, आपने कितनी मेहनत से ये प्रोडक्ट बनाया है। जो आपने देखा है पिछले 2-3 सालों में बिना बड़े स्टार्स के, आप देख लीजिए एक टिपिकल एग्जांपल, आप स्त्री 2 देख लीजिए, आप 12th फेल देख लीजिए, है ना। तो ये सारी, ये एक आप अभी आप चमकीला देख लीजिए, तो या तो वो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस होंगी या OTT पे सक्सेस होंगी। और टेलीविज़न पे जब हम देखते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, या अनुपमा, या गुमे किसी के प्यार में, या श्रीमद् रामायण, तो ये इनका एक अलग नीश है। क्योंकि और फिर आपके पास एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके पास RRR और बाहुबली और पौनी सिल्वन, PS1, PS2, कल्कि, इस तरह का एक, क्योंकि हमारे देश में कहानियाँ इतनी सारी हैं ना, मतलब हम चाहे वो हम जब से कहते हैं कि इंसान पैदा हुआ या इंसान ने इंसान की शक्ल मतलब हासिल की, तब से लेकर आज तक जितनी कहानियाँ भारतवर्ष में मुझे नहीं लगता किसी और क्षेत्र में है। तो जब कहानियाँ हमारे पास इतनी सारी हैं, क्षेत्र हमारे पास इतने सारे हैं, भाषाएँ इतनी सारी हैं, सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट होगा। और OTT रहेगा, लेकिन हाँ, कंटेंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, कहानियों पे फोकस करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी जैसे बड़ी है, कंटेंट भी बड़ा है, और अब तो लगता है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि कितनी बार आप टीवी मिस नहीं करते, क्योंकि टीवी आपके मोबाइल पे है। देखिए क्या होता था पहले ना, जो ठीक ठाक नहीं दिखते थे ना, उनके 3-4 मसीहा थे, गोविंद निलानी, राम गोपाल वर्मा, सुधीर मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, श्याम बेनेगल, ये लोग काम देते थे। अब उसी तरह का रियलिस्टिक सिनेमा और रियलिस्टिक OTT में, मतलब किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि 20 साल पहले राजकुमार राव या नवाजुद्दीन सिद्दीकी या मनोज बाजपेयी हीरो बनेंगे। आज हैं वो हीरो, पंकज त्रिपाठी हीरो हैं। मतलब एक ज़माना था जब सौरभ शुक्ला जैसे दिखने वाले लोगों को शायद काम नहीं मिलता, लेकिन सौरभ शुक्ला को नेशनल अवार्ड मिला है। मतलब मुझे 30 साल हो गए और अभी तक सिर्फ अगर उस ज़माने में जब आया था तो बहुत डील डॉल अच्छा था, पंजाबी थे। अब मेरे मतलब जो है मेरी उम्र, अगर वाकई OTT नहीं होता और ये नए मेकर्स नहीं होते तो शायद मैं भी कहीं परचून बेच रहा होता। लेकिन हाँ, मैं आज भी काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, लोग तारीफ़ कर रहे हैं। OTT ने अच्छे जेन्युइन टैलेंट को काम दिया है, कंपटीशन बढ़ा है,
और जो बड़े स्टार्स थे वो पहले फ्रंट फुट पर खेलते थे, अब बैक फुट पर आ गया। मेरा फेवरेट रोल मुझे लगता है जो मैंने अशोका सीरियल में अमात्य राक्षस किया था, और फिर स्वराज्य रक्षक संभाजी में जो मैंने औरंगज़ेब किया था, फिर लक्ष्य में जो मेरा एक छोटा रोल था फरहान अख्तर की, वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था। LOC कारगिल में मेजर अजय जसरोटिया का, ये कुछ रोल मेरे पसंदीदा रहे हैं। और शांति तो कभी भूलूंगा नहीं, जिसकी वजह से आज जो हूँ मैं हूँ, मेरा पहला सीरियल जिसके लिए सारे अवार्ड्स भी मिले थे।